नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम लेट श्रीमती इंदिरा गांधी जी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला सवाल है, व्हाट इज़ इंदिरा गांधीज फुल नेम? इंदिरा गांधी जी का पूरा नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, इंदिरा प्रियादर्शिनी गांधी नी नेहरू। तो ये आपने ध्यान रखना है कि इंदिरा गांधी का पूरा नाम इंदिरा प्रियादर्शिनी गांधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर वाज इंदिरा गांधी बोर्न? इंदिरा गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, 19 नवंबर 1917, इलाहाबाद, जिसको अभी प्रयागराज कहते हैं, इंडिया। तो 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में इंदिरा गांधी जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। शी सर्व फॉर हाउ मेनी कंप्लीट टर्म्स? तो ये पहली महिला प्रधानमंत्री थी भारत की और अभी तक की इकलौती महिला प्रधानमंत्री है हमारे भारत की। तो ये कितनी कंप्लीट टर्म्स प्राइम मिनिस्टर रही थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स। कंजिक्यूटिव का मतलब होता है एक साथ, तो 3 बार लगातार एक साथ ये 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स ये प्राइम मिनिस्टर रही थी। कंप्लीट टर्म जो थी, यानी कि पूरे 5 साल ये प्रधानमंत्री रही। चौथी बार ये फिर जीती थी, लेकिन 1984 में इनको, आप सब जानते हैं कि असैसिनेट कर दिया गया था। इनके अपने ही 2 बॉडीगार्ड्स के द्वारा इन्हें मार दिया गया था। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ये प्राइम मिनिस्टर रही हैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया की इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑपरेशन टुक प्लेस इन जून 1984 दैट आउटरेज्ड सेवरल सिख्स? इंदिरा गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर थी तब एक ऐसा कौन सा ऑपरेशन हुआ था जून 1984 में जिसके वजह से सिखों में काफ़ी गुस्सा आया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, ऑपरेशन ब्लू स्टार। अब देखिए, पंजाब में 80 के दशक में खालिस्तान की जो मूवमेंट थी वो काफ़ी बढ़ रही थी। खालिस्तान को मैंने अच्छे से एक अलग वीडियो में कवर किया है। खालिस्तान कैसे बना, भिंडरावाले एक इतना बड़ा नाम कैसे बन गया, खालिस्तानियों की मांग क्या थी, इसके पीछे क्या कारण था, और अभी हाल ही में जो अमृतपाल सिंह का केस था उसको भी मैंने उस वीडियो में अच्छे से कवर किया है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपने खालिस्तान वाली वीडियो देख ली तो आपको खालिस्तान से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो सारे समझ में आ जाएंगे। इसके साथ साथ 2 चीज़ें और काफ़ी खबरों में थी, खाप पंचायत और आपके पास बंदी सिंह। बंदी सिंह कौन से सिखों को कहते हैं ये भी मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है। खाप पंचायतें क्या होती हैं इसको भी मैंने अलग वीडियो में कवर किया है। तीनों के लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करिएगा। खालिस्तान की वीडियो, खाप पंचायत की वीडियो, बंदी सिंह की वीडियो, इसके साथ साथ और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जिनसे रिलेटेड मैंने MCQs की वीडियोस बनाई हैं, जिससे काफ़ी बार सवाल पूछा जाता है। जैसे जवाहरलाल नेहरू जी जो कि फादर थे इंदिरा गांधी जी के, उनके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें मैंने इनसे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट MCQs को कवर किया है। महात्मा गांधी, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है महात्मा गांधी। आप सब जानते हैं महात्मा गांधी जी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो महात्मा गांधी जी से रिलेटेड भी सारे इंपॉर्टेंट MCQs को मैंने अच्छे से एक अलग वीडियो में कवर किया है, उसे भी ज़रूर देखिएगा। लाल बहादुर शास्त्री हो गए, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, इन सारों से रिलेटेड MCQs को मैंने ऑलरेडी कवर किया है। इनकी वीडियोस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एक एक करके इन सारी वीडियोस को देख लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार डायरेक्ट इनसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। और खालिस्तान तो काफ़ी खबरों में था, खाप पंचायतें और बंदी सिंह तीनों काफ़ी खबरों में थे, और महात्मा गांधी जी से रिलेटेड तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इन 4 वीडियोज़ को तो ज़रूर देख ही लीजिएगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हाई कोर्ट इन 1975 सेट असाइड हर इलेक्शन टू द लोकसभा इन 1971? देखिए क्या हुआ, 1971 में लोकसभा के इलेक्शन हुए। इंदिरा गांधी और उनके खिलाफ खड़े थे राज नारायण। इसमें इंदिरा गांधी जीत गई। राज नारायण जो थे इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में कहा कि ये जो इलेक्शंस हुए हैं इसमें फोर्जरी हुई है, ठीक है, यानी कि इसमें धांधली हुई है, धांधली करके इंदिरा गांधी चुनाव जीती हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि बिल्कुल हाँ, इन चुनावों में धांधली हुई है। उसके बाद इंदिरा गांधी जी सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी जो अपील थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया। उसी के बाद फिर देश में इंदिरा गांधी जी के द्वारा इमरजेंसी लगी थी। तो अब सवाल ये है कि ये कौन सा हाई कोर्ट था जो 1971 के लोकसभा इलेक्शंस थे उसको सेट असाइड किया था? तो मैंने आपको बता ही दिया वैसे, इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट था जिसने 1971 के लोकसभा चुनाव जिसमें इंदिरा गांधी जीती थी उसको असाइड कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड इंदिरा गांधी ज्वाइन द कांग्रेस पार्टी? कौन से ईयर में इंदिरा गांधी जी ने
कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था? तो ऑप्शन ए 1938 में इंदिरा गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड इंदिरा गांधी इम्पोज एन एमरजेंसी ऑल ओवर इंडिया? तो वो कौन सा साल था जब इंदिरा गांधी जी ने पूरे भारत में एमरजेंसी लगा दी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है 1975 में इंदिरा गांधी जी ने एमरजेंसी लगा दी थी। और क्यों लगाई थी उसका कारण मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, एमरजेंसी जो है ये पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट में आता है। प्रेसिडेंट को मैंने काफ़ी अच्छे से कवर किया है। इंडियन पॉलिटी के काफ़ी टॉपिक्स को मैंने कवर किया है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है, कैबिनेट है। प्रेसिडेंट में इलेक्शंस को मैंने अच्छे से कवर किया है, जैसे वीटो पावर कैसे निकालते हैं। अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट में जाइए इंडियन पॉलिटी, वहाँ पे आपको पॉलिटी से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी। तो एमरजेंसी जब लगाई गई 1975 में, तो इसको काला अध्याय कहा जाता है भारत के इतिहास में, क्योंकि इस एमरजेंसी में कई ऐसे डिसीजंस भी लिए गए जो शायद नहीं लेने चाहिए थे। इस एमरजेंसी की एक सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि यहाँ पे कास्ट्रेशन, नसबंदी तक करा दी गई थी जो ओपोनेंट्स थे। तो ऐसे कई आर्टिकल्स हैं, कई बुक्स हैं जहाँ पे इंदिरा गांधी जी को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया है इस चीज़ के लिए कि उन्होंने एमरजेंसी लगाई थी। तो 1975 में एमरजेंसी लगाई गई थी, इम्पोज की गई थी पूरे भारत में इंदिरा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड इंदिरा गांधी लीव ऑफिस? तो इंदिरा गांधी ने कौन से साल अपने ऑफिस को लीव किया था, या यूँ कहो कि वो चुनाव हार गई और लीव करना पड़ा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो 1975 में जब एमरजेंसी लगी तो उसके बाद देश में काफ़ी निराशा थी, काफ़ी गुस्सा था इंदिरा गांधी जी के खिलाफ, इसलिए 1977 के चुनाव वो हार गई। और सबसे पहला नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर भारत को मिला 1977 में, और उनका नाम था मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे जो देश को मिले 1977 में, जब इंदिरा गांधी को अपना ऑफिस छोड़ने पड़ा क्योंकि वो चुनाव हार गई। क्योंकि 75 में जो उन्होंने एमरजेंसी लगाई थी उससे देश की जनता में काफ़ी गुस्सा था उनके खिलाफ, जो कि चुनावों में निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1980 इंदिरा गांधी सन बिकेम हर चीफ पॉलिटिकल एडवाइज़र, विच सन वॉज इट? इंदिरा गांधी के दो बेटे थे, संजय गांधी, राजीव गांधी। 1980 में इन दोनों में से एक बेटा उनका चीफ पॉलिटिकल एडवाइज़र बना। तो कौन सा बेटा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, संजय गांधी। तो संजय गांधी को माना जाता है कि वो काफ़ी इंटेलिजेंट थे, उनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट भी था। राजीव गांधी को पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, संजय गांधी जी को था। 1980 में वो चीफ पॉलिटिकल एडवाइज़र बने थे इंदिरा गांधी जी के। और इंदिरा गांधी जी के बाद में जो उनका उत्तराधिकारी बनना था वो भी संजय गांधी जी ने ही बनना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली संजय गांधी जी की एक प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई थी। और ये एक बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ा सदमा भी था इंदिरा गांधी जी के लिए। ऑब्वियस सी बात है यार, वो चाहे आयरन लेडी हो, चाहे जितनी स्ट्रांग वुमेन हो, एट द एंड माँ तो माँ ही होती है। तो जब कोई भी माँ देखेगी कि यार बेटा जो है वो इस दुनिया में नहीं रहा, तो ऑब्वियसली वो एक बहुत बड़ा झटका तो हर एक माँ के लिए होगा ही होगा। तो वो इंदिरा गांधी जी के लिए भी था, काफ़ी शॉकिंग था संजय गांधी जी की जब मृत्यु हुई थी। और ऐसा कहा भी जाता है कि अगर संजय गांधी जी जिंदा होते तो शायद देश का जो नक्शा है वो बिल्कुल अलग होता, क्योंकि संजय गांधी को इंटरेस्ट भी था। राजीव गांधी जब आए तो उनको इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो इसलिए राजीव गांधी के समय कहा जाता है कि जो बाकी पॉलिटिशियंस थे कांग्रेस, वो भी धीरे धीरे पावरफुल बनते गए, क्योंकि वो कंट्रोल किया करते थे, क्योंकि राजीव गांधी जी को इतना इंटरेस्ट नहीं था। संजय गांधी होते तो शायद उन्हें कोई कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट था। तो इसलिए इस प्रकार की काफ़ी थ्योरी जो है वो अलग अलग चलती रहती हैं, बट अल्टीमेटली द रियलिटी इसकी संजय गांधी जी की एक प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई थी, जो कि बहुत बड़ा झटका था इंदिरा गांधी जी के लिए। तो 1980 में इंदिरा गांधी जी के कौन से बेटे उनके चीफ पॉलिटिकल एडवाइज़र बने थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, संजय गांधी जी। नेक्स्ट है, हु सक्सीडेड इंदिरा गांधी? तो इंदिरा गांधी जी की 1984 में जब असैसिनेशन होगी, जब उनके दो सिख बॉडीगार्ड्स ने उन्हें असैसिनेट कर दिया, तो उसके बाद उन्हें सक्सीड किसने किया, उनके उत्तराधिकारी कौन बने? तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, राजीव गांधी जी उनके उत्तराधिकारी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट एंड टू डेट द ओनली वुमेन हु सर्व एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंदिरा गांधी जी भारत की पहली और आज दिन तक इकलौती महिला हैं जो भारत की प्रधानमंत्री रही हैं। क्या यह सच है या झूठ है? तो ये बिल्कुल सच है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, यस। इंदिरा गांधी इज़ द फर्स्ट एंड टू डेट द ओनली वुमेन हु सर्व एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर इंदिरा गांधी द नेशन हैज़ विटनेस्ड व्हाट पीरियड ऑफ इमरजेंसी? हमने बात करी कि 1975 में एमरजेंसी लगी,
कितने समय के लिए ये इमरजेंसी लगी थी, ये सवाल है। तो ये इमरजेंसी लगी थी ऑप्शन सी 21 मंथ्स, 21 महीने तक इमरजेंसी इस देश में लगी थी। तो अंडर इंदिरा गांधी द नेशन हैज़ विटनेस्ड 21 मंथ पीरियड ऑफ इमरजेंसी, 21 महीने का इमरजेंसी का समय भारत ने देखा इंदिरा गांधी जी के टेन्योर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी वॉज असैसिनेटेड बाय 2 ऑफ हर बॉडीगार्ड्स ऑन। इंदिरा गांधी जी को 2 बॉडीगार्ड्स के द्वारा असैसिनेट किया गया था। अब सवाल है कि असैसिनेट क्यों किया गया। देखिए इंदिरा गांधी जी के समय क्या हुआ, जैसे मैंने पहले भी कहा कि सिख सेपरेटिज्म जो था वो बिल्कुल चरमपंथ पर था। खालिस्तान का जो इशू था वो बिल्कुल चरमपंथ पर था। बहुत से सिख जो थे वो खालिस्तान की मांग कर रहे थे, और इवन आज भी काफ़ी सिख हैं, काफ़ी कम सिख हैं वैसे, लेकिन हैं जो खालिस्तान की मांग करते हैं। अभी हाल ही में हमने अमृतपाल सिंह का केस देखा था। पूरे खालिस्तान के इशू को मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अब हुआ क्या कि खालिस्तान का जो बहुत बड़ा नेता था भिंडरान वाले उसका नाम था, तो उसने और बाकी जो भी खालिस्तानी थे उन्होंने क्या किया, जो गोल्डन टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल जो सबसे इम्पॉर्टेंट साइट मानी जाती है सिख धर्म में, तो गोल्डन टेम्पल में उन्होंने अपना बसेरा बसा लिया। तो ये गोल्डन टेम्पल है, तो यहाँ पे भिंडरावाले आ गया, ये उन्होंने अपना बसेरा बसा लिया, यहाँ पे खालिस्तानी लोग रहने लगे। तो अब यहाँ पे गोल्डन टेम्पल से ये जो आतंकी हैं इन्हें बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। तो ब्लू स्टार ऑपरेशन के तहत क्या हुआ कि हमारी आर्मी जो थी वो अंदर गई, और जो भी यहाँ पे टेररिस्ट थे उनको न्यूट्रलाइज किया गया, यानी उन्हें मारा गया। लेकिन अब ये जो गोल्डन टेम्पल है ये सिखों का काफ़ी पवित्र स्थान माना जाता है। सिख इसे काफ़ी अपना सबसे पवित्र स्थान इसी को मानते हैं। तो यहाँ पे जब इंडियन आर्मी अंदर भेजी गई और वहाँ पे फिर लोगों को मारा गया, उनको न्यूट्रलाइज किया गया, तो उससे फिर जो सिख थे उनको काफ़ी बुरा लगा, और ये मतलब एक निराशा वाली बात थी सिखों के लिए। तो उसका बदला लेने के लिए, क्योंकि उनके गोल्डन टेम्पल में गोलियां चली थी, तो उसका बदला लेने के लिए इंदिरा गांधी जी के जो 2 सिख बॉडीगार्ड्स थे उन्होंने इंदिरा गांधी जी को असैसिनेट कर दिया था। तो कहा जाता है कि इंदिरा गांधी जी को 33 बुलेट्स 33 गोलियां मारी गई थी, जिसमें से 30 जो थी वो उन्हें हिट करी थी, और उस 30 में से जो 23 थी वो उनके शरीर से पास हो गई थी। 23 पास्ट थ्रू हर, मतलब उनके शरीर से पास हो गई थी, और जो 7 थी वो उनकी बॉडी के अंदर रह गई थी। तो ये था 33 मारी गई, जिसमें से उनको 30 लगी, 30 में से 23 जो थी वो उनके अंदर बाहर हो गई, मतलब वो उनको पास कर गई थी, और 7 ऐसी थी जो उनके बॉडी के अंदर रह गई थी। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इंदिरा गांधी वैसे यार बहुत ही ज़बरदस्त नेता थी। जब ये पूरा ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था तो उस समय या उसके बाद में हमारी जो इंटेलिजेंस है, उस इंटेलिजेंस ने इंदिरा गांधी जी को कहा था कि ये जो आपके 2 सिख बॉडीगार्ड्स हैं इनसे आपको खतरा है, ठीक है, तो इसलिए आप इन्हें निकाल दीजिए। तो इंदिरा गांधी ने, अब ऐसा मैंने भी किसी आर्टिकल में पढ़ा ही है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मैंने क्योंकि किसी आर्टिकल में पढ़ा है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंदिरा गांधी जी ने मना कर दिया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा कि ये मेरे भाइयों जैसे हैं, सारे सिख मेरे भाइयों जैसे हैं, हमें सिखों से प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो खालिस्तानियों से प्रॉब्लम है, और सिख और खालिस्तानी तो अलग हैं, तो इसलिए ये मेरे भाइयों जैसे हैं, मैं इनको नहीं निकालूंगी। तो इंदिरा गांधी ने इन दोनों सिखों के ऊपर भरोसा किया, लेकिन इन दोनों सिखों ने इंदिरा गांधी जी का भरोसा तोड़ा और उन्हें असैसिनेट कर दिया। तो वो अपने रेजिडेंस से अपने ऑफिस की तरफ आ रही थी एक मीटिंग में पार्ट लेने के लिए, तो वो जब रास्ते में चल रही थी तो उन्हें शूट कर दिया गया था। 33 गोलियां उन्हें मारी गई थी, 30 उनको लगी, उसमें से 23 तो उनके शरीर को पास कर गई थी, और जो बाकी 7 बची वो उनकी बॉडी के अंदर ट्रैप हो गई थी। तो इस चीज़ के लिए इंदिरा गांधी जी की असैसिनेशन हुई थी। तो अब सवाल है कि कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी की असैसिनेशन हुई थी। और फिर आप सब जानते हैं कि काफ़ी इनफेमस दंगे हुए 1984 के, जहाँ पे काफ़ी इनोसेंट लोग मारे गए, तो काफ़ी इनोसेंट सिख जो थे वो भी मारे गए, और खालिस्तानियों के द्वारा पंजाब में काफ़ी हिंदू भी मारे गए। तो खालिस्तान जब चरमपंथ पर था तो ऐसा बोला जाता था कि बसों को रोक के लोगों को बाहर निकाला जाता था, फिर उनसे पूछा जाता था तुम्हारा क्या धर्म है,
फिर जो भी सिख होंगे उनको तो साइड में कर दिया जाएगा और जो हिंदू होंगे उनको गोलियां मार दी जाएंगी। तो इस प्रकार से न जाने कितने इनोसेंट हिंदू मारे गए। और उसके बाद फिर जब इंदिरा गांधी जी की असैसिनेशन हुई और दंगे हुए तो कई इनोसेंट सिख मारे गए। तो हिंदू भी काफ़ी मरे हैं, सिख भी काफ़ी मरे हैं। और अभी दुर्भाग्य है कि इस प्रकार की चीज़ें जो हैं ये हमारे भारत में अभी भी हमें बीच बीच में देखने को मिलती हैं। तो अब यहाँ बात यह है कि जो हमारा सिख समाज है, सिख समाज को खुद खड़ा होना पड़ेगा। जो खालिस्तान का समर्थन नहीं करता है उसे खुद खड़ा होना पड़ेगा और उनको खुद इस विचारधारा का खंडन करना पड़ेगा, क्योंकि खालिस्तान की जो मांग है वो हमारे भारत की सॉवरेनिटी, भारत की इंटेग्रिटी को चैलेंज करने की बात है और इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल भी किसी भी रूप में खालिस्तान या किसी भी प्रकार का जो सेपरेटिज़म है उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए सिख समाज को खुद खड़ा होना पड़ेगा खालिस्तान के ख़िलाफ़, और बाकी जो कार्रवाई है वो तो फिर होगी उस हिसाब से। अगर इस प्रकार की चीज़ें कल को दोबारा निकल के आती हैं तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने खुद ही देखा होगा कि आज भारत के जो सिख हैं वो खालिस्तान का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारत के बाहर कई ऐसे सिख हैं जो खालिस्तान का समर्थन करते हैं। कहीं पे रेफरेंडम 2020 हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। हम देख रहे हैं किस प्रकार से अलग अलग प्रकार की वीडियोज़ आ रही हैं जहाँ पे कोई तिरंगे को अपने पाँव के नीचे कुचल रहा है, कोई तिरंगे को जला रहा है ना। फिर इस प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। फिर कई बार ऐसे वीडियोज़ आ रही हैं जहाँ पे जो सिख हैं वो हिंदुओं को मार रहे हैं, कूट रहे हैं, है ना। ऐसी एक वीडियो मैंने कोई 7-8 दिन पहले ही देखी थी ट्विटर पे। तो ये इस प्रकार की चीज़ें जो हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण हैं और ये हिंदू और सिखों के बीच में दुर्भाग्यवश डिवाइड करने वाली बात है। तो चलिए अब दोबारा अपने सवाल पे आते हैं कि इंदिरा गांधी जी को कब असैसिनेट किया गया था। तो 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी को असैसिनेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी सर्व एज अ प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम, कब से कब तक इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर रही थी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है 1966 से लेके तो 1977 तक ये प्राइम मिनिस्टर रही थी और उसके बाद फिर ये 79 में दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनी और फिर 1984 में उन्हें असैसिनेट कर दिया गया था। तो ये हमने देखा कि ये जो टर्म थी ये पूरी नहीं हो पाई थी, कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो हमने पहले भी देखा कि सिर्फ 3 कंसेक्यूटिव टर्म जो थी वो कंप्लीट टर्म्स थी, क्योंकि ये तो कंप्लीट हो नहीं पाई, 1984 में उन्हें असैसिनेट कर दिया गया था। तो कब से कब तक प्राइम मिनिस्टर रही, 1966 से 77, जो इकट्ठा टेन्योर था इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी ऑफन रेफर टू एज, इंदिरा गांधी जी को निम्नलिखित में से क्या कह के पुकारा जाता है, रेफर किया जाता है। तो ऑप्शन सी, आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है इंदिरा गांधी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी वॉज पोस्थुमसली, पोस्थुमसली का मतलब होता है मरणोपरांत, मृत्यु के बाद। पोस्थुमसली अवॉर्डेड भारत रत्न इन द ईयर, तो इंदिरा गांधी जी को मरणोपरांत, मरने के उनकी जब असैसिनेशन हो गई उसके बाद उन्हें भारत रत्न का पुरस्कार मिला था। तो ये कब मिला था, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1984 में इंदिरा गांधी जी को पोस्थुमसली भारत रत्न का अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी बिकेम मेंबर ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी इन विच ईयर, तो कौन से साल में इंदिरा गांधी जी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मेंबर बनी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज़ 1955। 1955 को इंदिरा गांधी जी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मेंबर बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी वॉज अपॉइंटेड कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट इन विच ईयर, कौन से साल में इंदिरा गांधी जी को कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, 1959। नेक्स्ट है, व्हेन डिड इंदिरा गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहली बार इंदिरा गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री कब बनी थी। तो ऑप्शन सी है, दैट इज़ जनवरी 1966। काफ़ी ओपोजिशन हुआ था इंदिरा गांधी जी का विद इन कांग्रेस, कांग्रेस के बहुत से लोग थे जो इनसे बिल्कुल भी खुश नहीं थे और नहीं चाहते थे कि इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बने, बट इवेंचुअली इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी थी जनवरी 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉर डिड इंडिया फाइट ड्यूरिंग इंदिरा गांधी टेन्योर एज प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी तो भारत ने कौन सा युद्ध लड़ा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, 1971 का युद्ध जो था वो हमने लड़ा था जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। और आप सब जानते हैं कि इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971 को बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी कहा जाता है। पाकिस्तान के 2 हिस्से हुए करते थे, पहले बांग्लादेश जो था वो भी पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन पाकिस्तान में मेजॉरिटी में उर्दू बोली जाती है और यहाँ पे बंगाली बोली जाती है। अब पाकिस्तानियों ने क्या करना शुरू किया कि बंगालियों के ऊपर उर्दू थोपना शुरू कर दी, तो यहाँ पे फिर लैंग्वेज को चलते प्रोटेस्ट होने लगे, धीरे धीरे आज़ादी की बातें शुरू हुई। तो यहाँ पे फिर बांग्लादेश के पॉलिटिशियंस
ने जब हमारे देश में इंदिरा गांधी जी से मदद मांगी तो उन्होंने मदद करी। 1971 का इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ और पाकिस्तान की ऐसी तैसी फेर दी गई। 90,000 पाकिस्तानियों के जो सैनिक थे वो हमने बंधक बनाए और फिर हमने छोड़ दिए, मारे नहीं, छोड़ दिए, क्योंकि हम इंसान हैं, पाकिस्तानियों की तरह जानवर नहीं हैं कि जब 1948 में युद्ध हुआ था तो ये कुत्ते बिल्लों की तरह इनोसेंट लोगों को मार रहे थे। कश्मीर में इन्होंने हिंदू तो छोड़ो मुसलमान भी नहीं छोड़े, मुसलमानों को भी मारा कश्मीर में 1948 में। तो वो जानवर हैं, हम उनकी तरह नहीं हैं, हम इंसान हैं। इसलिए हमने 90,000 सैनिक थे, लेकिन हमने सोचा कि यार इनके भी बीवी बच्चे होंगे, माँ बाप होंगे, इनको हम नहीं मारेंगे। युद्ध में जैसे इन्होंने कहा कि हम हार मानते हैं, हमने इनके 90,000 सैनिक छोड़ दिए थे। और आप सब जानते हैं कि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर का मतलब है कि बांग्लादेश लिबरेट हो गया, आज़ाद हो गया। तो बांग्लादेश 1971 में एक नया देश बना था जस्ट बिकॉज ऑफ India, because of 1971 war, because of able administration of late श्रीमती इंदिरा गांधी जी एंड ऑब्वियसली हमारी जो इंडियन आर्मी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971, फेमसली आल्सो नोन एज बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज इंदिरा गांधी हस्बैंड? इंदिरा गांधी जी के पति का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, फिरोज गांधी नाम था इंदिरा गांधी जी के हस्बैंड का। कई लोग कहते हैं कि ये महात्मा गांधी जी से इनका कोई कनेक्शन था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। महात्मा गांधी जी से इनका कोई लेना देना नहीं था। इंदिरा गांधी जी के जो पति थे उनका नाम फिरोज़ गांधी था। लेकिन ऐसा कई लोग कहते हैं, कई आर्टिकल्स में मैंने पढ़ा है कि ज़्यादा समय इनकी बनी नहीं थी, काफ़ी समय ये अलग अलग ही रहे थे, ऐसा बोला जाता है। तो इंदिरा गांधी जी के जो हस्बैंड थे उनका नाम था फिरोज़ गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द पार्टी दैट इंदिरा गांधी फाउंडेड आफ्टर अ स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी? तो कांग्रेस पार्टी में प्रॉब्लम क्या थी कि इंदिरा गांधी जी को बहुत से लोग पसंद नहीं करते थे, तो इसलिए फिर कांग्रेस पार्टी में स्प्लिट हो गया। तो स्प्लिट होने के बाद जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई। तो उस पार्टी का क्या नाम था? उस पार्टी का नाम था ऑप्शन सी, दैट इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस इंदिरा। तो ये आपने ध्यान रखना है कि कांग्रेस पार्टी के बीच में स्प्लिट भी हुआ और उस स्प्लिट में एक नई पार्टी बनी जो इंदिरा गांधी और उनके सपोर्टर्स ने बनाई, उसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC। INC से रिलेटेड मैंने सारे इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चंस को एक अलग वीडियो में कवर किया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, आप सब जानते हैं कि ये आज़ादी के समय की पार्टी है, ये अंग्रेज़ों के खिलाफ ये लड़ी, इनके बीच में भी स्प्लिट हुआ नरम दल और गरम दल के बीच में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है। और मुझे ये बताने में काफ़ी खुशी है कि मेरे चैनल में सबसे ज़्यादा फेमस या सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली जो वीडियो है वो यही है। तो आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। अगर आप में से किसी ने अगर ये वीडियो ऑलरेडी देखी है तो मेरी तरफ से मेरे सारे व्यूअर्स को बहुत बड़ा थैंक यू। आपने इस वीडियो को काफ़ी देखा है, काफ़ी लोगों ने इसमें मेरे को अप्रिशिएट भी किया है कि काफ़ी अच्छी वीडियो है। मैंने इसमें कुछ ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर किए हैं, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मुझे मिला है। सबसे ज़्यादा वीडियो यही देखी गई है INC के ऊपर। तो मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद करता हूँ यार, आप मेरी वीडियोस देखते हो। मैं भी काफ़ी हार्ड वर्क करता हूँ आप लोगों के लिए, तो देख लिया करो मेरी वीडियोस। हालांकि इतनी ज़्यादा वीडियोस भी नहीं देखी जाती हैं, बीच बीच में कुछ कुछ ही वीडियोस हैं जो काफ़ी लोग देखते हैं। पर चलो ठीक है, मेरे पास जॉब है तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मैं इसके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, बट जस्ट कि मेरे को शौक़ है बनाने का, तो मैं बीच बीच में वीडियोस भी बनाता रहता हूँ। तो अच्छा रिस्पांस अभी तक मुझे इतना तो नहीं आता है, कुछ वीडियोज़ ही हैं जहाँ पे मुझे अच्छा रिस्पांस आया है। तो जिन भी वीडियोज़ में आपने अच्छा रिस्पांस दिया है उसके लिए मैं आप सारे लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और बाकी वीडियोज़ को भी देख के आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। और अगर आपको कोई भी कमी लगती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप बिना हेजिटेशन के मेरे को क्रिटिसाइज़ कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी कमियाँ बताएं ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ और अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक ला सकूँ। तो इसलिए थैंक यू सो मच। अगर आपने INC की वीडियो देखी है, नहीं देखी है तो मैं लिंक दे दूँगा, ज़रूर देखिएगा। काफ़ी लोगों ने इसको देखा और पसंद किया है। तो जब कांग्रेस पार्टी में स्प्लिट हुआ तो जो इंदिरा गांधी वाला खेमा था उसमें जो एक नई पार्टी बनी उसका नाम क्या था? इंडियन नेशनल कांग्रेस इंदिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वॉज कम्प्लीटेड ड्यूरिंग इंदिरा गांधी टेन्योर एज प्राइम मिनिस्टर? तो इंदिरा गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर थी तो उस समय कौन सा एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो था वो कंप्लीट हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज़ कोंकण रेलवे। तो जो कोंकण रेलवे था वो एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था जो कि इंदिरा गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर थी उनके समय कंप्लीट हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी बैंक्स नेशनलाइज्ड इन फर्स्ट टेन्योर ऑफ इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी जी का जो पहला टेन्योर था उसे माना जाता है कि बैंकिंग रिवॉल्यूशन लेकर आई थी वो, जब हमारे भारत में कुछ बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया। सवाल है कितने बैंक नेशनलाइज हुए थे। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था इंदिरा गांधी जी के पहले टेन्योर के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, येस और नो। राइट आंसर है नो। इंदिरा गांधी इज द सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पहले हैं जवाहरलाल नेहरू। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, तो वो हैं जवाहरलाल नेहरू, अभी इस समय तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब अगर आने वाले समय में कोई और बन जाए तो वो एक अलग चीज़ है। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर कौन है, जवाहरलाल नेहरू। सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर कौन है, इंदिरा गांधी जी। तो इसका आंसर क्या है, नो है, लॉन्गेस्ट सर्विंग नहीं है, सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 1975 आफ्टर इंदिरा गांधी वॉज कन्विक्टेड ऑफ एन इलेक्शन ऑफेंस एंड बेयर फ्रॉम पॉलिटिक्स फॉर हाउ मेनी ईयर्स। तो अब ऑलरेडी हमने ये वाला केस देख लिया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि भैया ये जो इलेक्शंस हैं इसमें थोड़ी बहुत धांधली हुई है। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी जी को बेयर कर दिया गया कि अब आप इतने समय के लिए चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट हो गई, देश में इमरजेंसी लग गई, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। सवाल ये है कि जब इनको बेयर किया गया था भी इतने समय तक आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगी, तो वो एग्जैक्ट क्या समय था, तो वो 6 साल थे। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 6 साल के लिए इंदिरा गांधी जी को बेयर किया गया था। बेयर करने का मतलब होता है रोक लगाना, रोकना। तो रोका गया था कि वे पॉलिटिक्स से आप इतने समय तक, इतने सालों तक दूर रहेंगी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, 6 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी वॉज नेम्ड इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी बाय होम। तो हमने पहले क्वेश्चन में आपको बताया कि इंदिरा गांधी जी का पूरा नाम क्या था, इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। तो ये जो नाम था ये किसने दिया था, किसने इनका नाम इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी रखा था, तो इसका राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इंदिरा गांधी जी का नाम रखा था इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज अ चाइल्ड इंदिरा गांधी फॉर्म्ड अ ग्रुप ऑफ किड्स कॉल्ड व्हाट ब्रिगेड टू स्पाई ऑन पुलिस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इंडियन फ्लैग्स। तो इंदिरा गांधी जी के बीच में जो देशभक्ति है वो बचपन से ही भरी हुई थी। छोटे होते ही इंदिरा गांधी जी ने बच्चों का एक ग्रुप बनाया था और उसका एक नाम रखा गया था डैश ब्रिगेड। ये जो डैश ब्रिगेड थी ये क्या काम करती थी, ये पुलिस के ऊपर स्पाई करती थी, यानी निगरानी रखती थी और भारत के झंडे जो थे उसको डिस्ट्रीब्यूट करती थी। तो इससे पता चलता है कि इंदिरा गांधी जी बचपन से ही देशभक्त थी। सवाल ये है कि इस ब्रिगेड का क्या नाम था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, मंकी ब्रिगेड। तो छोटे बच्चे होते हैं ना, मंकीज़ की तरह उछलते रहते हैं, तो वैसे आपने ध्यान रखना है, मंकीज़ की तरह छोटे बच्चे उछलते कूदते रहते हैं। तो इंदिरा गांधी जी जब छोटी थी तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया था किड्स का जिसका नाम था मंकी ब्रिगेड, जिसका काम था पुलिस के ऊपर स्पाई करना, निगरानी रखना और वो इंडियन फ्लैग्स को डिस्ट्रीब्यूट करती थी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज़ मंकी ब्रिगेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिफोर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी वॉज द मिनिस्टर ऑफ व्हाट। पीएम बनने से पहले उनके पास कौन सा पोर्टफोलियो था। तो देखिए इंदिरा गांधी जी पहली बात तो राज्यसभा की मेंबर भी रही हैं, आपने ध्यान रखना है। फिर जब जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई तो लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने अपने कैबिनेट में इंदिरा गांधी जी को एक पोर्टफोलियो दिया। कौन सा, ऑप्शन डी, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आया है पहले, काफ़ी बार आया है कि इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले कौन सी मिनिस्टर रह चुकी थी। तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ 1971 विच लीडर हेल्ड इंदिरा गांधी एज गॉडेस दुर्गा। 1971 में जब इलेक्शंस हुए तो कौन से निम्नलिखित में से वो नेता थे जिन्होंने इंदिरा गांधी जी को माँ दुर्गा कहा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो देखो ये बात होती है, जवाहरलाल नेहरू जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए कहा था कि ये जो बच्चा है ये आने वाले समय में भारत का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा गांधी को कहा था कि ये माँ दुर्गा है। तो देखो ये होती है पॉलिटिक्स, जहाँ पे बोला जाता है ना कि यहाँ पे हमारे मतभेद हो सकते हैं लेकिन हमारे मन भेद नहीं होने चाहिए। यही है पॉलिटिक्स, यही है डेमोक्रेसी, और यहाँ पे हमें ये चीज़ें देखने को मिली जो कि काफ़ी अच्छी बात है। गॉडेस दुर्गा इंदिरा गांधी जी को किसने कहा था, ऑप्शन डी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी हैज़ बिन डब्ड एज गूंगी गुड़िया डम्ब डॉल बाय होम। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इंदिरा गांधी जी का जो सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म है वो विद इन कांग्रेस पार्टी हुआ है, बाकी तो हुआ ही है। जेपी मूवमेंट हमने देखी,
पूरी मोरारजी देसाई एंड ऑल ये सब हमने देखे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म है वो विद इन पार्टी हुआ है। सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस अगर इंदिरा गांधी जी को मिली तो वो कांग्रेस के विद इन मिली है। तो उनमें से एक ऐसे नेता थे जिन्होंने इंदिरा गांधी जी को गूंगी गुड़िया कहा था, डम्ब बोल कहा था। तो किसने कहा था? ऑप्शन सी, राम मनोहर लोहिया जी ने गूंगी गुड़िया कहा था इंदिरा गांधी जी को। तो ये था दोस्तों इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इंदिरा गांधी से रिलेटेड वो सारे हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कोई कमी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा भाई क्या कमी थी, ताकि मैं उसको देखूँ, समझूँ, अपने आप को इम्प्रूव करूँ और अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक ला सकूँ। बाकी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी के तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। और जीके और करंट अफेयर्स के ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।